भारत को पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्हें सिनेमा की सॉफ्ट पावर का संज्ञान है। हाल ही में मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट अर्थात वेव्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की, और इस वेव पर सवार हैं फिल्में, म्यूजिक, गेमिंग, एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी का अथाह संसार। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सिनेमा के जन्म और उसके जनक को भी याद किया। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्म जयंती थी। बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है। रूस में राज कपूर जी की लोकप्रियता, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। कान में सत्यजीत रे की पॉपुलैरिटी और ऑस्कर में RRR की सक्सेस में यही दिखता है। गुरुदत्त की सिनेमैटिक पोएट्री हो या फिर ऋत्विक घटक का सोशल रिफ्लेक्शन, AR रहमान की धुन हो या राजा मौली की महागाथा, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। भारतीय सिनेमा ही वो विधा है जो प्रेम और शांति के माध्यम से भारत को विश्व का शीर्षस्थ देश बना सकती है, क्योंकि भारतीय सिनेमा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सार है, जिसका संदेश है वासुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री ये भली भांति समझते हैं, इसीलिए इस अवसर पर क्रिएटिव लोगों के प्रति आत्मीयता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, मैंने जब भी आप सभी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों से मिला, आप लोगों से आइडिया लेता था, तो जो मुझे स्वयं भी इस विषय की गहराई में जाने का मौका मिला। फिर मैंने एक प्रयोग भी किया। 6-7 साल पहले जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर आया, तो 150 देशों के गायक गायिकाओं को गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए, ये गाने के लिए मैंने प्रेरित किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पर आए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पर आए जाने। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेकों बार आपको सूचित कर चुके हैं कि भारतीय सिनेमा
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, उसी का आधुनिक रूप है। कैसा सौभाग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात से परिचित हैं। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सिनेमा उसी नाट्य का वर्तमान स्वरूप है और कहानियां कहने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। यदि भारतीय सिनेमा ऐसे प्रधानमंत्री के राज्यकाल में विश्व का सर्वोच्च सिनेमा नहीं बनेगा तो कब बनेगा? ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह महात्मा गांधी सिनेमा के प्रति उदासीन थे और उनकी ये उदासीनता भारतीय राजनीति की प्रकृति बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितनी भी सरकारें सत्ता में रहीं, उन्होंने सिनेमा के उत्थान और कल्याण के लिए कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाए जिनको उठाया जाना अनिवार्य है। आज हमारे पास पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सिनेमा की सॉफ्ट पावर का पूर्णतः संज्ञान है। अतएव फिल्म उद्योग को ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। निर्माताओं के संगठनों को एकत्रित होकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और अपनी समस्त समस्याओं को उनके समक्ष रखना चाहिए। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी अवश्य ही इस फिल्म उद्योग की समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं उन्हें अग्रिम धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करता हूं, देखते रहिए सिनेमा।